सुमंत सौमीकृत आप मीमांसा ग्रंथ पर अहस्र श्रेष्ठी टीका में अन्नापो स्वभावांतर स्वभाव व्यावृत्ति अन्नापो, स्वभावांतर से स्वभाव की व्यावृत्ति अन्यापो है, ये पूर्व में समझा। तो स्वभावांतरमिति बचना, स्वभावांतर जो आपने कहा स्वभावांतरिति बचना न स्वभाव व्यावृत्ति अन्य पोहा। यहां पर कह रहे हैं जो ठीक है स्वावांतर की व्यावृत्ति से मतलब स्वभाव की व्यावृत्ति नहीं समझ लेना। क्या बोल रहे हैं? स्वावांतर की व्यावृत्ति से मतलब स्वभाव की व्यावृत्ति नहीं है। स्वभाव की व्यावृत्ति का नाम अन्यपो नहीं है। बोलो, चेहरा क्यों बनाती हो? स्वभावांतर की व्यावृत्ति का मतलब स्वभाव की व्यावृत्ति नहीं समझना। समझाऊं कि समझ में आ गया? राकेश पंडित जी, क्या समझ में आ गया? हाँ, तो स्वभाव की व्यावृत्ति, स्वभावांतर की व्याप्ति का मतलब स्वभाव की व्यावृत्ति नहीं है। अन्य स्वभाव में अन्य स्वभाव की व्यावृत्ति है। अन्य स्वभाव में अन्य स्वभाव की व्यावृत्ति है, न कि वस्तु स्वभाव की व्यावृत्ति है। जिसमें व्यावृत्ति है स्वांतति वचना न स्वभाव व्यावृत्ति अन्यापो तस्य अन्यापो तस्य स्वभाव अपोहत्व प्रसंगात। इस स्वभाव की व्यावृत्ति का अभाव कर दिया तो स्वभाव अपोह प्रसंगात, तो स्वभाव का ही अपोह का प्रसंग आ जाएगा, यानी स्वभाव का ही अभाव हो जाएगा। जब स्वभाव का अभाव हो जाएगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। स्वभाव का अभाव हो जाएगा तो क्या होगा? वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। फिर हम जब वस्तु का अभाव हो जाएगा तो किसमें किसका अभाव देखेंगे आप? कोई वस्तु ही नहीं बचेगी। किसमें अभाव देखेंगे आप? जब दो वस्तुएं एक साथ होंगी, दो अवस्थाएं एक साथ होंगी, दो प्रिय एक साथ होंगी, तो अन्यापो लगाएंगे। बोलो, जब दो वस्तुएं है ही नहीं है तो एक दूसरे के बिना अभाव कैसे? वहां पर सेव फल भी होना चाहिए और आम्र फल भी होना चाहिए। भिन्न करना, भेद करना, पृथक करना, व्यावृत्ति। ठीक है? तो व्यावृत्ति कब बनेगी? दूर करना, भिन्न करना। अब कैसे? तो दृष्टांत सुनिए। ना, ऐसा नहीं है। कैसा? अथापि प्रध्वंस भावयोर अन्योन्य भाव अपोहत प्रसंगाति चेत, तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव में अन्यापो का प्रसंग प्राप्त होता है। अब ये टिप्पण नंबर 1 पढ़ लो जरा, कुछ नहीं है। तो शंका, स्वभाव प्रागभाव प्रध्वंस भाव में अन्यापो का प्रसंग प्राप्त होता है। प्रागभाव
प्रध्वंसा भाव, इनमें अन्यपो का प्रसंग प्राप्त होता है। ऐसा प्रश्न कर गया, शंका की है। अब ध्यान दो, ये प्रश्न क्यों किया, ये प्रश्न क्यों किया, बोलो महात्मा जी। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में अन्यपो का प्रसंग प्राप्त होता है। बोले जैसे आपने यहां कथन किया कि स्वभावांतर का अभाव नहीं है, स्वभाव में अंतर है, स्वभाव में अंतर नहीं है, स्वभाव में अंतर नहीं है, स्वभाव का भेद नहीं कर रहे हम, स्वभावांतर का भेद कर रहे हैं। और ये तुम स्वभाव में भेद कर रहे, तो स्वभाव में भेद करोगे तो क्या होगा, वस्तु का अभाव हो जाएगा। जब वस्तु का अभाव हो जाएगा तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कैसे बनेगा। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव जो है वो वस्तु में होते क्या, वस्तु में, सारे अभाव वस्तु में है। अभाव अवस्तु बनाने के लिए नहीं है, वस्तु समझाने के लिए है। अभाव जो है, ध्यान दो भाई, अभाव जो है वस्तु का विनाश करने के लिए नहीं है। वस्तुआंतर और पर्यांतर दो शब्द जोड़िए आप। पर्यांतर यानी स्वभावांतर, वस्तुआंतर यानी पदार्थांतर। बोला, ये ध्यान दो, ये गंभीर शब्द सुनिए आप। स्वभावांतर यानी पर्यांतर, स्वभावांतर यानी पर्यांतर, इतरेतरा भाव। और वस्तुतांतर द्रव्यांतर। तो जो द्रव्यांतर को कह रहा है वो अत्यंता भाव है, वस्तुता और स्वभावांतर को कह रहा है वो अन्योन्य भाव है। और काल भेद करा रहा है, ये भी विचार करिए आप। काल भेद करा रहा है, वो कौन करा रहा है, सारस्वत जी। काल भेद करा रहा प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। बहुत बढ़िया। कार्य के कुछ क्षण पूर्व वो कौन सा अभाव है, और कार्य के उपरांत ठीक है, समझ में आ गया आपको। हाँ, यदि आप स्वभावांतर नहीं मानोगे, स्वभाव से स्वभावांतर नहीं मानोगे, स्वभावांतर से स्वभाव को भिन्न नहीं देखोगे, भिन्न पर्याय का, तो अन्योन्य भाव नहीं बनेगा। वस्तु से वस्तुअंतर नहीं देखोगे तो अत्यंत भाव नहीं बनेगा। ठीक है, शेष कल विचार करेंगे आगे। कल तो अष्टमी है ना।